जिस चौधरी ख़ानदान की वज़ादारी की मिसालें मुल्की सियासत में दी जाती थी, इन पर पैसे लेने के इल्ज़ामात आ गए। जिस चौधरी ख़ानदान के बुज़ुर्गों की सियासत को हुकूमतें ना तोड़ सकीं, इसे अपने बच्चों के फैसलों ने बिखेर कर रख दिया। जिस चौधरी ख़ानदान की मुल्की इस्टेब्लिशमेंट भी सबसे ज़्यादा इज्जत करती थी, इसके सियासी फैसले इस बार इस्टेब्लिशमेंट भी ना बदल सकी। वाकई तारिक बशीर चीमा चौधरी ख़ानदान की सियासत को नुकसान पहुँचाने के असल जिम्मेदार हैं। क्या उनका इतना असर रसूख है कि चौधरी शुजात जैसे मुदब्बिर सियासतदान और चौधरी सालिक जैसे दूरअंदेश सियासतदान उनके पीछे लग गए? इसी पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं काफ लीग के रहनुमा चौधरी सालिक हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सालिक साहब आपका। सालिक साहब, क्या वाकई यही वजह थी मुस्लिम लीग काफ के दरमियान, चौधरी ख़ानदान के दरमियान इस इख्तलाफ की, जब मोनस इलाही को वजारत दी गई और आपने जिद की कि वजारत मुझे चाहिए, लेकिन चौधरी शुजात साहब ये चाहते थे कि मोनस इलाही को वजारत मिलनी चाहिए? क्या यही वजह थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्रिया अपने प्रोग्राम में दावत देने के लिए जी। मुझे बहुत मज़ाक़ा खेज लगी है जी कामिल अली आगा साहब का, जो ये इन्होंने एक नया नैरेटिव बना लिया है। आप एक बात सोचें जी कि अगर वजारत की बात होती तो 1 साल मोनस इलाही साहब ने वजारत की, तो ये आपने कभी सुना हो मैंने कोई इख्तिलाफ किया हो, कोई बयान दिया हो, कोई बात की हो? बिल्कुल गलत किस्म का बयानियां ये सामने लेके आ रहे हैं। आई होप कि जी आप हम दोनों को प्रोग्राम में बुलाइएगा, कामिल अली आगा साहब को मेरे सामने बैठाइएगा, तो बहुत सारी चीजों का मैं उनसे सवाल पूछूं जी। एक्चुअल इख्तिलाफ तब शुरू हुआ जब पूरा खानदान एक पेज के ऊपर थे और सिर्फ ये था कि चौधरी परवेज इलाही साहब को वजीर आला बनवाना। ठीक है। शुजात साहब को एक्टिवेट किया, मुझे कहा गया, चीमा साहब को कहा गया, हम तीनों मुलाकातें करते रहे नून लीग की क़यादत से, पीपल्स पार्टी की क़यादत से और परवेज इलाही साहब की मर्जी और उनकी मंशा से। तो उन्होंने कहा कि जी अब 2 दफा तो आपने कोशिश की, लेकिन वो दोनों दफा एक बयान आ जाता था कि जी हम खान साहब के साथ हैं, तो अब तीसरी दफा आप लोग दोबारा जाएं और उनसे बात करें। अब मैं तैयार हूँ। तो ये पैगाम किसकी तरफ से भिजवाए जाते थे? इतनी कंफ्यूजन क्यों थी कि एक तरफ ये होता था कि आप लोगों ने जी आपने उस वक्त की ऑपोजिशन के साथ चलना है, दूसरी तरफ मोने साहब ऐलान करते थे नहीं जी हम इमरान खान के साथ हैं। ये कंफ्यूजन इतनी क्यों रही? नहीं, एक्चुअली बीच में वो भी ऑन बोर्ड पे थे एक टाइम, 10 दिनों के लिए वो काफी तगोदो भी करते रहे और वही वाज फुली ऑन बोर्ड। अब ये कामिल अली आगा साहब, मुझे बड़ा दुख हुआ बात सुन के कि आपने पार्टी टेक ओवर करनी ही कर लें, लेकिन खुदा का वास्ता ये ना कि शुजात साहब की ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, कभी कुछ कहते हैं, अब ये बयानिया वजारत वाला बना लिया है, कभी डॉलरों के इल्जाम लगा देते हैं। चलिए उस पर तो बात करते हैं। फिर ये बताएं कि जब परवेज इलाही साहब भी राजी थे कि ऑपोजिशन इत्तेहाद का साथ देना है, चौधरी शुजात भी राजी थे, आप भी राजी थे, मोनिस इलाही भी राजी थे, फिर अगले दिन परवेज इलाही साहब बनी गाला क्यों गए? किसके कहने पे गए? क्या आप लोगों को इल्म था चौधरी शुजात साहब की मर्जी से गए? ये वो जाने से पहले चौधरी शुजात साहब को कह के गए थे क्योंकि मैं बनी गाला जा रहा हूँ इमरान खान साहब को मगरू लान। अच्छा। अब जी शुजात साहब ने बकायदा बोला उनको कि यार कोई चीज फाइनल ना करना, हमारी रात को बात हो चुकी है, दुआ खैर हो चुकी है, हर चीज फाइनल है। तो कहा नहीं, हम वापस आके आपसे मशवरा करेंगे जो भी बात हो। सही। क्योंकि शुजात साहब को इस चीज की फिक्र थी कि यार एक रात पहले और कुछ दिन पहले मैं ऑपोजिशन जमातों को मैंने दोबारा से मनाया, फिर उनको टेबल पे लेके आया, क्योंकि वो 2 दफा जब हमने यू टर्न लिया तो वो रिफ्यूज कर गए थे। अच्छा। और आप खुद सोचिए कि जी PMLN पीपल्स पार्टी सबको मनाना इस बात से कि जी 10 सीटों वाली जमात जो है वो वजीर आला के कैंडिडेट होंगे, वो मान गए इस बात पे और हमने कबूल भी कर लिया और तहद भी कर लिया एक रात पहले। अब अल्लाह बेहतर जानता है जी। अब एक्चुअली ये वजह थी मेन जिससे मैंने स्टैंड लिया, शुजात साहब ने स्टैंड लिया। शुजात साहब ने कहा यार मेरी इतनी बड़ी कमिटमेंट्स हुई हैं हर पार्टी की, हर जमात के साथ, MQM के साथ, बाप के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, अब मैं कैसे फिर जाऊं इस बात से? चौधरी परवेज इलाही साहब पर किसी का प्रेशर था, किसी के कहने पर गए? ये जी मुश्किल है, अल्लाह आलम जी। हमें तो आज तक समझ नहीं आई कि क्या हुआ क्या, लेकिन हमने अगर स्टैंड लिया है तो उस बात पे लिया। इसमें कोई किसी से जाती अनाद या नफरत या मोहब्बत वाला इशू नहीं था। बात ये थी कि हम परवेज इलाही साहब की खातिर, उनकी ज़ात आला की खातिर शुजात साहब को हर जगह भिजवाया गया। सही। और जब उन्होंने वो हासिल कर लिया जी, परवेज इलाही साहब बड़े खुश थे। उस दिन भी सुबह बिल्कुल राजी और खुश थे, लेकिन शाम को ना जाने क्या हुआ जी। लेकिन एक बात तो माने, मोनिस इलाही की सियासत ने उनके वालिद को वजीर आला बनवा दिया है।
जी बिल्कुल बनवा दिया। वो उस दिन भी मान गए थे जिस दिन वो बनी गाला जाने से पहले भी वजीर आला ही थे। सही। अब वो उस दिन हमें बता देते, पहले बता देते कि मुझे ये वाला ब्रांड पसंद नहीं है, पीटीआई वाला ब्रांड पसंद है, तो हम पीछे हो जाते। सही। तो जब ये चौधरी मर्जी से कर रहे थे सारा। सही, चौधरी शुजात साहब ने जब खत लिखा, इसके बारे में आप लोगों ने काफ लीग के जो सूबाई मेंबर थे, लोग थे, उनको बिल्कुल आगाह नहीं किया? अचानक से ये आप लोगों ने फैसला किया? क्योंकि कामिल अली आगा साहब तो यही कल मेरे प्रोग्राम में कह रहे थे कि आखिरी वक्त तक चौधरी शुजात साहब ये कहते रहे कि परवेज इलाही मेरे उम्मीदवार है, मैं सोच भी नहीं सकता परवेज इलाही की मुखालफत करने का। जी, वो शुजात साहब आज भी यही कहते हैं कि लेकिन उनकी वही वाली बात थी कि यार तुम वज़ीर आला आपको हम बनवा लेते हैं, लेकिन इस टिकट पे नहीं। वो जो पहले जिन लोगों के साथ हमारी कमिटमेंट थी, आपको उसी तनाजुल में दोबारा वज़ीर आला बना लेते, तो उन्होंने कहा नहीं जी अब तो मैं इमरान खान का कैंडिडेट। सही। तो आप जो फैमिली में इतने इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इससे आपकी जो सियासत है गुजरात में, जहां बहुत होल्ड है, आप लोगों का नुकसान पहुंचेगा काफ लीग की सियासत? बिल्कुल पहुंचेगा जी। और मैं आपको एक और आपके प्रोग्राम में बात भी ये बताना चाहता हूँ कि जो कुछ हुआ है उससे मेरा भी दिल आज दिन तक दुख रहा है। तो हम खुश तो नहीं है इस बात पे, राजी तो नहीं है, लेकिन हो ये रहा है कि एक तरफ से जो है ना जी वो मुख्तलिफ किस्म का रवैया। आपने कभी सुना नहीं होगा कि जी हमने कोई बयान दिया हो या को खिलाफ बात की है, लेकिन वहां से बड़ी तल्ख बातें हुई, यहाँ तक कि हमारे पे डॉलरों का इल्जाम लगाया। मैंने रिजलाई साहब से बात की, मेरे वालिद साहब ने उनको कहा कि इसको क्लैरिफाई करें, लेकिन वो खुश थे कि यार चलो अच्छा इनको रगड़ा लग रहा है। फैमिली में अब किसी की आपस में कोई बोलचाल नहीं, एक अब जाहिर है खूनी रिश्ता है, एक जाहिर है आप लोगों का चौधरी खानदान मशहूर है वज़ादारी में, अपनों को साथ लेकर चलने में। अब बिल्कुल आमने सामने आपके ज़ोहर इलाही रोड पे सबके घर है, कोई बातचीत नहीं, कोई मेल मुलाकात नहीं, सियासत इतनी हावी आ गई खूनी रिश्तों पर। सालिक साहब ऐसी है जी, आपके सामने ही है। हम तो अभी भी उधर ही हैं बैठे थे, हमारे तो घर के अंदर वो चौधरी शुजात खान मुर्दाबाद के नारे लगवाते रहे, किसी ने रोका नहीं। तो ये हालात ठीक नहीं हो सकते? वो हो सकते हैं कि बिल्कुल, हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है, लेकिन वो उन सारी जो बातें और वो सारे मामलात जो हैं उनको सीधा करें तो हम कोई मसला नहीं है जी हमारा। अगर हम गलत हैं तो हम अपनी इस्लाह करेंगे, अगर उन्होंने गलतियां की तो वो उनकी इस्लाह करें। वैसे चौधरी शुजात साहब की तबीयत कैसी है? देखें आप ये बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। और ये नहायत ही बेहुदा किस्म की जो इन्होंने एक मुहिम चलाई है कि उनकी ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं, वो कहते हैं कि इसीलिए सदारत से हटाया कि उनकी तबीयत इतनी खराब है कि वो सही और अच्छे फैसले करने से कासिर है। मैं इसी बात पे तो मुझे एतराज है जी कि उनको पता है बिल्कुल कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये बात की गई तो नहायत शर्मनाक बात है। तो अब आप लोगों का कोई क्या मुस्तकबिल है काफ लीग में? आप काफ लीग में है जी हम अभी भी। आप ये समझे कि ये इन्होंने इसी तरह किया है कि सुबह आपको इत्तला मिले कि पीटीआई बलोचिस्तान में एक मीटिंग कॉल की और फैसला कर लिया कि इमरान खान साहब हमारे अब लीडर नहीं, तो इस इजलास की इतनी वही हैसियत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।